क्या आपने कभी अपने आप से यह प्रश्न पूछा है कि चेतना चलती कैसे है? जब आप किसी व्यक्ति को देखते हैं तो एक क्षण में आपकी चेतना उसकी ओर पहुंच जाती है। अगले ही पल वह किसी पुरानी स्मृति में चली जाती है, फिर अचानक भविष्य की किसी कल्पना में पहुंच जाती है। शरीर वहीं बैठा रहता है, लेकिन चेतना लगातार यात्रा करती रहती है। प्रश्न यह है कि उसे चलाता कौन है? श्री अरबिंदो कहते हैं कि मनुष्य स्वयं को चेतना का स्वामी समझता है, जबकि सत्य यह है कि अधिकांश मनुष्य अपनी चेतना के स्वामी नहीं, बल्कि उसके प्रवाह में बहने वाले यात्री हैं। जिस प्रकार नदी अपने किनारे से बधी हुई बहती है, उसी प्रकार सामान्य मनुष्य की चेतना भी संस्कारों, इच्छाओं, भय, स्मृतियों और अहंकारों के बीच बहती रहती है। उसे लगता है कि वह सोच रहा है, जबकि वास्तव में उसके भीतर विचार स्वयं उठ रहे हैं। यदि तुम एक क्षण के लिए पूरी ईमानदारी से अपने भीतर देखो, तो पाओगे कि अगला विचार तुमने नहीं बनाया, वह अपने आप आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा। यदि विचार अपने आप आ रहे हैं, तो चेतना उन्हें पकड़ क्यों लेती है? यही सबसे बड़ा रहस्य है। श्री अरबिंदो कहते हैं कि चेतना का स्वभाव प्रकाश है। वह स्वयं कभी अशांत नहीं होती। अशांत होता है मन। जैसे सूर्य हमेशा प्रकाश देता है, लेकिन बादल उसके प्रकाश को ढक लेते हैं, वैसे ही चेतना हमेशा जागृत रहती है, पर मन के विचार उसे ढका हुआ दिखाते हैं। तुमने ध्यान दिया होगा कि कभी कभी कोई एक शब्द सुनकर तुम्हारी पूरी चेतना बदल जाती है। किसी ने तुम्हारी प्रशंसा की तो चेतना फैल गई, किसी ने अपमान किया तो वही चेतना सिकुड़ जाती है। इसका अर्थ यह है कि चेतना स्वयं नहीं बदल रही, बल्कि उसका केंद्र बदल रहा है। यहाँ श्री अरबिंदो का गहरा संकेत यह है कि चेतना वहीं जाती है जहाँ आकर्षण होता है, जहाँ आसक्ति होती है। चेतना बार बार वहीं लौटती है। यदि तुम्हें धन से प्रेम है, तो तुम्हारी चेतना अवसर खोजेगी। यदि तुम्हें भय प्रिय है, तो चेतना खतरे खोजेगी। यदि तुम्हें ईश्वर की प्यास है, तो वही चेतना अंततः दिव्यता की ओर बढ़ेगी। इसलिए चेतना का चलना कोई संयोग नहीं है, वह उस दिशा में बहती है जहां भीतर की सबसे गहरी इच्छा उसे खींच रही होती है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि वे दुनिया को देख रहे हैं, लेकिन श्री अरबिंदो कहते हैं कि वास्तव में दुनिया तुम्हारी चेतना की अवस्था के अनुसार दिखाई देती है। यदि चेतना भय में है, तो संसार खतरनाक लगेगा। यदि चेतना प्रेम में है, तो वही संसार सुंदर दिखाई देगा। यदि चेतना मौन में है, तो वही संसार ईश्वर की अभिव्यक्ति बन जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि दुनिया बदलने से पहले चेतना बदलती है, और चेतना बदलने से पहले उसका केंद्र बदल जाता है। यही कारण है कि साधना का पहला उद्देश्य संसार से भागना नहीं, बल्कि चेतना के केंद्र को पहचानना है। जब तक चेतना बाहर की वस्तुओं से बंधी रहती है, वह हर क्षण दिशा बदलती रहती है। लेकिन जिस दिन चेतना अपने ही स्रोत की ओर मुड़ना शुरू करती है, उस दिन आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ होती है। श्री अरबिंदो कहते हैं कि मनुष्य के भीतर कई स्तरों की चेतना कार्य करती है। केवल जागृत मन ही सब कुछ नहीं है। उसके नीचे अवचेतन है, उसके ऊपर उच्च मन है, अंतर्ज्ञान का क्षेत्र, अतिमानस और अंततः वह दिव्य चेतना, जहाँ व्यक्ति अलग अस्तित्व नहीं रह जाता, बल्कि विराट चेतना का एक जीवित केंद्र बन जाता है। इसीलिए साधना का अर्थ केवल आंखें बंद करना नहीं है। साधना का अर्थ है चेतना की दिशा बदल देना। जहाँ पहले वह संसार की ओर भागती थी, अब वह सत्य की ओर चलने लगती है। और जब चेतना सत्य की ओर चलती है, तब तुम्हारे जीवन की हर घटना बदलने लगती है। वही लोग, वही घर, वही परिस्थितियां रहती हैं, लेकिन उन्हें देखने वाला बदल जाता है। और जब देखने वाला बदल जाता है, तब पूरी दुनिया बदली हुई प्रतीत होती है। श्री अरबिंदो कहते हैं कि चेतना की सबसे बड़ी शक्ति उसकी गति नहीं, बल्कि उसकी स्थिरता है। जो चेतना स्थिर हो गई, वही सबसे तेज हो गई, क्योंकि उसे अब भटकना नहीं पड़ता, वह सीधे सत्य को देखती है।
यहीं से मनुष्य का वास्तविक विकास शुरू होता है। तुमने कभी यह देखा है कि तुम्हारी चेतना एक ही दिन में कितनी बार अपना स्थान बदलती है? सुबह उठते ही वह शरीर में होती है, कुछ ही क्षण बाद मोबाइल की स्क्रीन पर पहुंच जाती है, फिर किसी संदेश में उलझ जाती है, फिर किसी पुराने अपमान में चली जाती है, फिर भविष्य की किसी चिंता में पूरा दिन बीत जाता है, लेकिन शायद ही कभी वह अपने भीतर लौटती है। श्री अरविंदो कहते हैं कि यही मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी है। वह अपनी चेतना को हर वस्तु के साथ जोड़ लेता है, लेकिन स्वयं से कभी नहीं जोड़ता। ध्यान से समझो, चेतना का चलना केवल स्थान बदलना नहीं है। चेतना का चलना ऊर्जा का प्रवाह है। जहां चेतना जाती है वहां जीवन की शक्ति पहुंच जाती है। इसलिए यदि तुम्हारी चेतना पूरे दिन भय में रहती है तो तुम्हारी जीवन ऊर्जा भी भय को मजबूत करती रहेगी। यदि चेतना क्रोध में रहती है तो ऊर्जा क्रोध को पोषित करेगी, और यदि चेतना सत्य में टिक जाए तो वही ऊर्जा धीरे धीरे तुम्हें भीतर से रूपांतरित करने लगेगी। और यही कारण है कि श्री अरविंदो बार बार कहते हैं कि मनुष्य को अपने विचार से पहले अपनी चेतना को समझना चाहिए। विचार केवल लहरें हैं, चेतना तो समुद्र है। यदि तुम केवल लहरों से लड़ते रहोगे तो कभी समुद्र को नहीं समझ पाओगे। आज अधिकांश लोग अपने विचार बदलने की कोशिश करते हैं। वे सकारात्मक सोच अपनाना चाहते हैं, लेकिन श्री अरविंदो का संकेत इससे भी गहरा है। वे कहते हैं कि विचारों को बदलने की आवश्यकता नहीं, उस भूमि को बदलो जहां से विचार उठते हैं। यदि भूमि बदल गई तो विचार अपने आप बदल जाएंगे। मान लो एक बीज सूखी मिट्टी में गिरता है तो वह सूख जाएगा। वही बीज उपजाऊ मिट्टी में गिरता है तो एक विशाल वृक्ष बन जाएगा। बीज वही था, अंतर मिट्टी का है। ठीक इसी प्रकार विचार वही रह सकते हैं, लेकिन यदि चेतना का स्तर बदल गया तो उसका अर्थ भी बदल जाएगा। एक साधारण व्यक्ति दुख देखकर टूट जाता है और एक जागृत व्यक्ति उसी दुख को विकास का अवसर बना लेता है। घटना एक ही थी, लेकिन चेतना यहाँ पर अलग अलग थी। यही श्री अरविंदो का दर्शन है। वे कहते हैं कि चेतना ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में चल सकती है। जब चेतना इंद्रियों की दास बन जाती है तब वह नीचे उतरती है। उसे हर समय कुछ नया चाहिए, नई वस्तु, नया स्वाद, नई प्रशंसा, नया मनोरंजन। वह कभी संतुष्ट नहीं होती। लेकिन जब चेतना सत्य की खोज में चलती है तब उसका मार्ग बदल जाता है। वह बाहर से भीतर की ओर आने लगती है, और यही सबसे कठिन यात्रा है। पहाड़ पर चढ़ना आसान हो सकता है, समुद्र पार करना भी संभव है, लेकिन अपने भीतर उतरना सबसे कठिन कार्य है, क्योंकि वहां कोई नक्शा नहीं होता। वहां केवल तुम्हारी जागरूकता तुम्हारा मार्गदर्शन करती है। श्री अरविंदो कहते हैं कि मनुष्य के भीतर एक मौन केंद्र है। यह केंद्र कभी जन्म नहीं लेता, यह कभी मरता नहीं, कभी दुखी नहीं होता, कभी भयभीत नहीं होता। यही तुम्हारी वास्तविक चेतना है। लेकिन समस्या यह है कि तुम्हारी पहचान इस केंद्र से नहीं बल्कि मन से हो गई है। मन रोता है और तुम कहते हो मैं रो रहा हूँ, मैं डर रहा हूँ। मन क्रोधित होता है तो कहते हो कि मैं क्रोधित हूँ। यही सबसे बड़ी भूल है। श्री अरविंदो कहते हैं कि जिस दिन तुम मन को देखने लगोगे उस दिन तुम्हारी चेतना मन से अलग होना शुरू हो जाएगी, और जिस क्षण देखने वाला और दिखाई देने वाला अलग हो जाए उसी क्षण साधना का वास्तविक जन्म होता है। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान चेतना की दिशा बदलने की एक कला मात्र है। जब चेतना संसार को देख रही होती है तब अनुभव होता है। जब चेतना स्वयं को देखने लगती है तब ज्ञान होता है, और जब चेतना अपने स्रोत में विलीन होने लगती है तब दिव्यता प्रकट होती है। यही कारण है कि श्री अरविंदो कहते हैं कि मनुष्य का अंतिम लक्ष्य केवल मोक्ष नहीं है, उसका लक्ष्य है दिव्य चेतना का पृथ्वी पर अवतरण। अर्थात केवल स्वयं मुक्त होना नहीं, बल्कि अपने भीतर ऐसी चेतना को जन्म देना जो जीवन के हर कार्य को दिव्य बना दे। खाना भी ध्यान बन जाए, चलना भी ध्यान बन जाए, बोलना भी ध्यान बन जाए, काम करना भी ध्यान बन जाए, और अंततः पूरा जीवन ही चेतना की एक अखंड धारा बन जाए। यही वह अवस्था है जहाँ चेतना चलती नहीं दिखाई देती, क्योंकि वह हर दिशा में एक साथ उपस्थित हो जाती है।